प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु जो था, जो है और जो आने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए धन्यवाद। तो जीवित परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद खुदा। तो बहुतायत का जीवन हम सभी को देता है। जीवन की भरपूरी केवल तेरे अंदर है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। तो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है और जीवित है वह कभी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास रखता है और मर गया है वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा, क्योंकि भरपूरी का जीवन केवल तेरे अंदर है। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं और इस भरपूरी के जीवन के लिए, बहुतायत के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से थकता क्यों है निराश, यीशु बुलाता आ मेरे पास। हो जीवन से थकता क्यों है निराश, यीशु बुलाता आ मेरे पास। खुशियों का जीवन तेरे लिए, खुशियों का जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह
लाया है। यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10:10। जीवन की भरपूरी केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह है। बहुतायत का जीवन केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी चोर करने किसी और काम के लिए नहीं बल्कि केवल चोरी करने आता है और घात करने और घात करने और नष्ट करने को आता और है। नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं कि हम सब जीवन पाए और बहुतायत से पाएं। और बहुतायत से पाए। हम सब जीवन पाए और बहुतायत से पाए, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। जैसे कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इसलिए अगर हमको बहुतायत का जीवन चाहिए तो हमको केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। जो पुराने नियम का खुदा वही नए नियम में आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया और उसने हमको हमारे पापों से छुटकारा दिया, क्योंकि उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है और किसी दूसरे नाम में नहीं है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे मनुष्य में केवल एक ही नाम दिया गया है जिस नाम में उद्धार है, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का। और वो नेव डल चुकी है और कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता, और वो नेव है खुदा प्रभु यीशु मसीह। भजन संहिता 86:5, भजन संहिता 86:5। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला क्योंकि है हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं और जितने भी तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। उन सबों के लिए अति करुणामय है। जो भी खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं वो उद्धार पाते हैं। रोमियो की पत्री 5:17, रोमियो की पत्री 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण आदम के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, मृत्यु ने मनुष्य के बीच राज किया, क्योंकि आदम ने पाप किया और इसीलिए दुनिया के अंदर मृत्यु ने राज किया है। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के और जो अर्थात लोग अनुग्रह और धर्म अनुग्रह रूपी खुदा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जैसे यीशु मसीह कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान और धर्म रूपी वरदान, क्योंकि हमारी धार्मिकता केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह है। धर्म रूपी वरदान वरदान बहुतायत से पाते हैं। बहुतायत से पाते हैं। धर्म रूपी वरदान, जीवन का वरदान, बहुतायत का जीवन पाते हैं। वे एक मनुष्य के वे एक ही मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जैसे हमने भजन संहिता 86:5 में अभी पढ़ा कि खुदा दयालु, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय हमारा परमेश्वर है। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने क्योंकि वाला हे प्रभु तू भला और क्षमा क्षमा करने करने वाला वाला है। खुदा प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला है। अपने कामों के हिसाब से खुदा हमको नहीं देखता है, हमारे पापों की क्षमा करता है। और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हम देखेंगे भजन संहिता 103 में 8
यहोवा दयालु और यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु और अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने और वाला विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। और अति करुणामय है। खुदा प्रभु यीशु मसीह विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। जो उसको पुकारते हैं उनको क्षमा करता है, जो उससे मांगते हैं, जैसे वचन में लिखा है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा हमारे लिए। खुदा दयालु, अनुग्रहकारी और विलम्ब से क्रोध करने वाला करुणामय है। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है और वह अनुग्रहकारी है, लेकिन जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तब अनुग्रह की आशा कोई भी नहीं कर सकता। और बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और न्याय के गद्दी पर, न्याय के सिंहासन पर बैठकर न्याय करने वाला है। अभी वो समय है, आज ही वो समय है, आज ही वो दिन है। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6:2। अभी समय है, हम खुदा को माने, उसके बातों को माने, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो अभी वह देखो प्रसन्नता का समय अभी है, वह प्रसन्नता का समय है। प्रसन्नता का समय है। देखो अभी वह उद्धार का दिन देखो है। अभी वह उद्धार का दिन है। यशायाह की किताब 55 में 6 से 9। आज ही वो उद्धार का दिन है, अभी वह प्रसन्नता का समय है। जब समय है तो खुदा को पुकारो, और जब खुदा प्रभु यीशु मसीह न्याय के सिंहासन पर बैठेगा तब आप पुकारोगे तो खुदा आपकी नहीं सुनेगा। अब अनुग्रहकारी और दयालु खुदा प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ है। ये समय है, हम पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब जब तक तक उसे वह पुकारो। निकट है तब तक उसे तब तक पुकारो। उसे पुकारो, क्योंकि वो न्याय के सिंहासन में बैठेगा और आप पुकारेंगे तो आपकी सुनी नहीं जाएगी। आज ही वो समय है, आज ही वो अनुग्रह का दिन है। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। दुष्ट यहोवा ही की ओर फिरे वह उस पर दया करेगा। और वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको हमको क्षमा जरूरत है करेगा। कि हम परमेश्वर की ओर फिरे और वो हमको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति न एक तुम्हारी सी गति है। और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में क्योंकि और परमेश्वर कहता है मेरी और तुम्हारे गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों मेरी में और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, वैसे जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी परमेश्वर मिलती का है, वचन बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। उसी प्रकार से खुदा कहता है कि मेरा वचन भी होगा। इसके लिए हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास रखना है और उस पर अमल करना है। जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा तो है जिस काम के लिए परमेश्वर ने वचन को भेजा है वह उसे सफल करेगा। वह उसे पूरा करेगा और सफल करेगा। जैसे हम जानते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वह वचन देहधारी हो गया। जो पुराने नियम में वचन था वह वचन देहधारी हो गया और वो खुदा प्रभु यीशु मसीह। हम भजन संहिता 145 में
145 7 पढ़ेंगे। भजन संहिता 145 में 7। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे मैं भांति तेरे भांति के ऐश्वर्य के महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। खुदा ने आपके और मेरे जीवन में आश्चर्य काम किए हैं और इतने किए कि हम उसकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं। हम 1 से पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, हे मेरे मैं- परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहा और करूंगा। तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहा करूंगा, क्योंकि उसी नाम में उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह उस नाम में उद्धार है और उसी नाम को सदा के लिए धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। प्रतिदिन, हर सुबह, हर दिन मैं तेरे नाम को धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा और करता तेरे रहूंगा। नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा जब महान तक हमारे में जीवन जान है तब तक हमको खुदा की स्तुति सर्वदा करनी है। यहोवा महान और अति करुणा की योग्य यहोवा है। महान और अति करुणा के योग्य है, क्योंकि वह दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय हमारा खुदा है और उसकी बड़ाई अगम है। और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के खुदा कामों का के वर्णन कामों की प्रशंसा और उसके कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। पीढ़ी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक होता जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि इज़राइल के लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र को सूखी भूमि बना दिया और उस सूखी भूमि पर वो चले और उस जनरेशन से आज के जनरेशन तक उसकी भलाई होती रही है। फिर एक बार उसको पढ़ेंगे। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का और तेरे वर्णन पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला पीढ़ी जाएगा। से पीढ़ी तक होता चला जाएगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दूसरे से तीसरी और सदा के लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक उसके काम का वर्णन होता जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर ने जो काम किए उनके जिंदगी में उसको भूल जाते हैं। जब वो बीमार होते हैं तो वो प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर उनको चंगाई देता है वो चंगे हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि नमान कोड़ी एलिशा के पास आया था और वो चंगा हो गया। जब वो चंगा हो गया तो उस चंगाई को वो भूल गया और परमेश्वर को भी वो भूल गया। इसी तरीके से काफ़ी लोग चंगे हो जाते हैं लेकिन परमेश्वर को भूल जाते हैं। और यहाँ पर वचन कहता है कि हर एक बात को याद करूँगा। जो परमेश्वर ने भयानक काम किए हमारे ज़िंदगी में उनको याद करूँगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। परमेश्वर जब हमको मौका देता है हमको बड़े बड़े कामों का वर्णन करना है। लोग तेरी बड़ी चर्चेस भलाई में और कलीसिया में हमको गवाही दे करके परमेश्वर के भयानक कामों का वर्णन करना है। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने यहोवा वाला अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। और अति करुणामय है। हम देखेंगे निर्गमन की किताब 34वां अध्याय और 6 से लेकर के 9 तक। निर्गमन की किताब 34वां अध्याय और 6 से 9। खुदा विलंब से क्रोध करता है और अति करुणामय है। ये समय है हमको उसको ढूंढने की, उसके पीछे जाने की। और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, दयालु और अनुग्रहकारी,
कोप करने में धीरजवंत कोप करने में धीरजवंत है। और और अति अगर लोग नहीं सुनेंगे तब खुदा उनके ऊपर कोप करता है। करुणामय और सत्य और हजार वह सत्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने हजारों वाला पीढ़ी तक निरंतर करुणा, और इसीलिए पीढ़ी से पीढ़ी तक खुदा के करुणा को हमको याद करना है, उसके कामों को याद करना है। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा अधर्म, करने वाला है। अपराध और पाप, खुदा के सामने अधर्म, अपराध और पाप नहीं खड़ा हो सकता है। कुछ कुछ गानों में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे पापों को तूने अपना लिया। खुदा प्रभु यीशु मसीह कभी भी पापों को अपनाता नहीं, पापों को क्षमा कर देता है और हमको अपनाता है। हमारे पापों को क्षमा करके हमको अपनाता है, क्योंकि वह विलम्ब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। पढ़ेंगे। परंतु हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। परंतु दोषी को वह किसी प्रकार दोषी को वह किसी प्रकार से भी नहीं छोड़ेगा, निर्दोष न ठहराएगा। निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का वह दंड पितरों के अधर्म का धन उनके बेटों वरन पोतों पीढ़ी और से पीढ़ी तक परपोतों को भी देने वाला और है। परपोतों को भी देने वाला है। इसके लिए हमको परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रखना है। अब मूसा जैसे ने अय्यूब परमेश्वर का भय रखता था, अय्यूब बुराई से अपने आप को अलग रखता था, अय्यूब सच्चाई से चलता था, खराई से चलता था, और अय्यूब सीधाई से चलता था। गिनती की किताब 14वां अध्याय और 18 से 21वीं आयत तक। गिनती की किताब 14, 18 से 21। खुदा विलम्ब से क्रोध करने वाला है। ये समय है कि हम खुदा के पास क्षमा मांगे और पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाला है। हमारे अधर्म और हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला, परंतु वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। और बार बार वचन कहता है कि वो दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएगा और निर्दोष को दोषी नहीं ठहराएगा। हम आजकल देखते हैं कि न्यायपालिका में क्या होता रहा है। पैसे के बल पर लोग दोषी से निर्दोष बन जाते हैं, निर्दोष से दोषी बन जाते हैं। और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, मिस्र से लेकर के यहाँ तक आज तक क्षमा करता आ रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। और खुदा क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और विलम्ब से क्रोध करने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह। भजन संहिता 86, 5 से 7। भजन संहिता 86 में 5 से 7। भजन संहिता 86 में 5 से लेकर के 7 तक। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। क्योंकि हे प्रभु तू भला है। खुदा हमारा प्रभु यीशु मसीह भला है और क्षमा करने वाला है। और वही क्षमा करने वाला है। हमारे पापों की क्षमा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह करता है। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब लोग चंगाई पाने के लिए आए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। खुदा प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा करता था। और हम देखते कि फरीसी और सदूकी लोग उस पर हमेशा उंगलियां उठाते थे कि ये कौन है जो पापों की क्षमा करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कौन सी बात सरल है, कि कहना कि अपनी खाट उठा और निकल जा, या फिर तेरे पाप क्षमा हुए।
खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे पापों को क्षमा कर देता हूँ, क्योंकि पापों को क्षमा करने का अधिकार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास है। उसके लहू के द्वारा हमको हमारे पापों से छुटकारा मिलता है और क्षमा मिलती है, और इसीलिए हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते और हैं जितने भी तुझे पुकारते, जैसे बपतिस्मा हम लेते, हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते, जिस तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी तरीके से पापी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा जब लेता है तो वो गाड़ा जाता है, और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसी तरीके से एक पापी नए जीवन में उद्धार के लिए वो जीवन पाता है। और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। अति करुणामय है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, और खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थना की ओर कान लगाता है और सुनता है, और हमारी प्रार्थना को सुन करके हम जो मांगते हैं उसको देता है। और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन, और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, संकट के दिन जब हम प्रभु यीशु मसीह से पुकारते हैं, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। वह हमारी सुनता है। खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता है। भजन संहिता उसी का 15वां वचन हम पढ़ेंगे, 15वीं आयत। परंतु यहोवा तू दयालु और अनुग्रहकारी दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है। तू विलम्ब से कोप करने वाला ईश्वर है, और विलम्ब से क्रोध करने वाला, और अति करुणामय है। और अति करुणामय है। खुदा अति करुणामय है। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और 47-48 47 और 48। अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, अगर हम परमेश्वर को नहीं मानते तो क्या होता है, हम यहाँ पर देखते हैं। और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा। 47-48 47-48 तू जो सब पदार्थों को बहुतायत होने पर तू जो पदार्थों, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमको बहुतायत का जीवन देता है, जीवन की भरपूरी देता है, बहुतायत का जीवन देता है। यहाँ पर लिखा है कि तू जो सब पदार्थों की बहुतायत सब पदार्थों की, सब आशीषों की बहुतायत से होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ, होने पर भी, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बहुतायत का जीवन दिया है, लेकिन फिर भी हम आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। अगर हम हमारे परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे, फिर एक बार हम इस वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बहुतायत का जीवन दिया है, और उसके बाद भी तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी बहुतायत का जीवन मिलने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल नहीं करेगा। इस कारण तुझको भूखा प्यासा, तो क्या होगा? परमेश्वर कहता है अगर नहीं करेगा तो इस कारण तुझको भूखा प्यासा, नंगा, भूखा और प्यासा रहेगा। और सब और पदार्थ, हम देखते हैं कि काफी लोग जिंदगी में भूखे और प्यासे, उनकी भूख कभी मिटती नहीं, उनकी प्यास कभी बुझती नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं है। इस कारण तुझको भूखा प्यासा, नंगा और सब पदार्थों और वो से रहित नंगा है होकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पहना नहीं है। जैसे हम जानते हैं, वचन में लिखा है कि आज जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को पहने। जैसे गलतियों की किताब 3:27 में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। आज जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहन ले। इस कारण तुझको भूखा प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर, बहुतायत का पदार्थ नहीं, सब पदार्थों से रहित होना पड़ेगा, क्योंकि तू परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता, क्योंकि तू परमेश्वर को मानता नहीं, क्योंकि तू प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा को मानता नहीं।
अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी और पड़ेगी इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुझे शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। हाँ, और जब तक तू नष्ट न हो जाए और जब तक तू नष्ट न हो जाएगा तब तक वह तेरी गर्दन पर लहू का जुआ डाल दे रखेगा। तब तक वो तेरी गर्दन पर लहू का जुआ डाल देगा। और इसीलिए हमको जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह को 47 में क्या लिखा है? तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के तो साथ आज हमको जरूरत है कि हम पदार्थों के बहुतायत जैसे बहुतायत के जीवन को हम जान करके हम आनंद से खुदा को धन्यवाद दे, उसको माने और उसकी प्रशंसा करें और उसकी सेवा टहल करें हमारे जीवन में। जैसे हम जानते हैं कि छोटे और बड़े बर्तनों का इस्तेमाल परमेश्वर के भवन में होता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन हर एक बर्तन का इस्तेमाल होना चाहिए। और इसलिए हमको अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना पड़ता है। ज़रूरत है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया हम पर रहे। और जब हम अपने आप को उसके हवाले सौंपते हैं, अपना प्राण, शरीर और आत्मा खुदा प्रभु यीशु मसीह के हवाले सौंपते हैं, वह हमारे ऊपर राज करेगा और हम स्वर्ग के राज में जाएंगे। जैसे वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 2:37-38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक मन फिरा और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के अपने लिए अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा प्रभु ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान तो तुम पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और खुदा प्रभु यीशु मसीह बहुतायत का जीवन तुमको देगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवन की भरपूरी और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है और प्रभु यीशु मसीह ही बहुतायत का जीवन दे सकता है। ज़रूरत है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाले करें और उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करें। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते कि तू इस जगत में इसलिए आया कि हम ज्योति पाए, बहुतायत का जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते कि तूने हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिया ताकि हम मन फिराए, पश्चाताप करें, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा का दान पाएं और तेरे स्वर्गीय राज में प्रवेश करें। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू नहीं चाहता हम में से कोई भी नाश हो। तूने कहा है कि देखो, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरा शब्द सुनकर अपने हृदय के द्वार को मेरे लिए खोलेगा तो मैं भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है, तू हमारे संग बातचीत करना चाहता है। तू चाहता है कि हम और भी ज़्यादा तेरी नज़दीकी में बढ़ें और तेरी उपस्थिति में रहें और दिन प्रतिदिन तुझ में बढ़ते जाएं। प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम में से हर एक और भी ज़्यादा तेरी नज़दीकी में बढ़ने वाला हो सके और तेरे भरपूर जीवन का आनंद उठा सके। हाँ, वचन में लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। होने दे कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में रहें और स्वर्ग की सारी वस्तुओं पर मन लगाए, क्योंकि जहाँ हमारा मन है वहाँ हमारा तन भी रहेगा। प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम पूरे तन, मन और धन से तेरे पीछे चलने वाले हो सके। हर एक सुनने वाले भाई बहन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक को तू अपनी आशीषों से भर दे। फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब कभी भी हम तुझको पुकारते हैं तू हमारी प्रार्थना को सुनता है, संकट में हमारी सहायता मदद करता है। होने दे कि हम तेरे हर एक वचन को मानने वाले हो सके और आत्मा और सच्चाई से तेरे पीछे चलने वाले हो सके। फिर से सारी आशीषों के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे, पवित्र, मीठे और शक्तिशाली नाम में मांगती हूँ। सुनो, कबूल करो। आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।